नमस्कार, मैं परम आप सभी को परम स्टॉक्स ट्रेडर चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे दो स्टॉक्स का। इससे पहले हम एक डिस्क्लेमर दे दें, यह चैनल पूर्णतः एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड और इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। आज का टेक्निकल एनालिसिस हम दो स्टॉक जो मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड एंड सेकेंड वन गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड है। बिना किसी समय के बर्बाद किए हम इसके चार्ट पर एक नज़र डालते हैं। उससे पहले एक चीज़ बता दें, अभी ओवरऑल मार्केट टॉप पर चल रहा है, तो इसमें अपने पोजीशंस को अपने रिस्क के अनुसार कैरी करना है और इस मार्केट सिचुएशन में हमें स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। अभी हम चलते हैं इसके चार्ट पर। MRPL मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड। अभी हम इसके 1 बाय 1 मंथली, वीकली एंड डेली चार्ट को एनालाइज करेंगे। अभी ये चार्ट जो दिख रहा है ये मंथली चार्ट है MRPL का। MRPL अभी 232.82 पर ट्रेड कर रहा है। पिछले मंथ इसने 174.49 का लो मारा है। अभी फ़िलहाल में ये RSI 73.35 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और 20, 50 और 200 DMA के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक मंथली बेसिस पर ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है और ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो अभी इसका मतलब ये है कि अभी ये अप ट्रेंड में चल रहा है। अभी इसको हम वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पर भी ऐसे ही चार्ट कुछ नज़र आ रहा है, जो कि एक लो बनाने के बाद में और ट्रेंड लाइन प्लस एक सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। ऊपर जाने के बाद में इस महीने इसका हाई है 244.53। 244.53 का हाई बना के और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर 232.82 पर क्लोज किया है। इसका यदि हम वीकली टाइम फ्रेम पर टारगेट निकालें तो ये टारगेट 316 के आसपास आ रहा है, जो कि 34% हो रहा है। अभी ये इस सप्ताह ये वॉल्यूम जो कि ये इंडिकेट सर्किल में सेव कर रहा है, वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकआउट किया है और 62.08 RSI पर ट्रेड कर रहा है। वीकली पर भी ये अप ट्रेंड में है। अभी हम ये डेली टाइम फ्रेम पर यदि हमें एंट्री लेनी है तो हम डेली टाइम फ्रेम को देखेंगे और डेली टाइम फ्रेम पर देख करके हम स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री लेंगे। फ़िलहाल में ये शॉर्ट टर्म के लिए ही मैं बात कर रहा हूँ। डेली टाइम फ्रेम पर ये स्टॉक नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में है और 9 जुलाई को इसने एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ये 55.32 मिलियन वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट दिया है और 44.31 तक का हाई बनाया है और इसके बाद में ये 232.82 पर क्लोज कर दिया है, जो ट्रेंड लाइन को क्लोज कर रहा है। ये देख रहे हैं कि इस ट्रेंड लाइन को ये स्टॉक बार बार ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। ये ओवल सर्किल से हमने इसको प्रेजेंट किया है। 2 बार यहाँ ओवल फर्स्ट टॉप में करीब 7-8 डेज सेकेंड में और ये तीसरी बार फिर से ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश किया है और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही क्लोजिंग दिया है। तो हमारी अच्छी एंट्री तब बन सकती है जब इसके ऊपर कैंडल, एक ग्रीन कैंडल बन रहा है,
तो हम इस स्टॉक में एक एंट्री ले सकते हैं और इसका स्टॉप लॉस हम इसके स्विंग लो को ले सकते हैं, जो कि मूविंग एवरेज के नीचे 212 का स्टॉप लॉस लगा के हम इसके एक अच्छे प्रॉफिट 259 का टारगेट के लिए, पहले टारगेट 1 के लिए हम 259 के लिए ट्रेड कर सकते हैं, और ट्रेड 259 को यदि ये ब्रेक कर रहा है तो हम 288 के लिए भी इसको हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ रख सकते हैं। दूसरा एक स्टॉक है GMDC। GMDC है गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। सेम पैटर्न MRPL की तरह ही इसका बना हुआ है। ये भी मंथली टाइम फ्रेम पर अप ट्रेंड में ही है, जो कि पिछले मंथ के लो से ऊपर क्लोज किया है, और इसके वॉल्यूम भी अभी फर्स्ट इस मंथ के इनिशियल में भी वॉल्यूम ही अच्छा है, पिछले मंथ के हाई से ऊपर ट्रेड किया है। इसका RSI देखें तो 67 पर ट्रेड कर रहा है, जो 60 से ऊपर है, तो इसका मोमेंटम भी अपसाइड में है, अपवर्ड। इसको वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो ये भी स्टॉक ये 4-5 टाइम्स इस ट्रेंड लाइन को, जो ग्रीन लाइन से इंडिकेट किया गया है, उसको ब्रेक करने की कोशिश किया है। और कल 8 जुलाई के दिन इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, 439.89 का हाई बनाया है और 413 पर आकर क्लोज किया है, जो कि ट्रेंड लाइन के ऊपर है। इसका वीकली वॉल्यूम भी हम देखें तो वॉल्यूम अच्छे वॉल्यूम के साथ ये ब्रेक किया है। फिर इसको हम यदि डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो डेली टाइम फ्रेम पर यदि हमें एंट्री लेनी होती है, फिर से मैं बता रहा हूँ कि इसे हम डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं और डेली टाइम फ्रेम पर एनालाइज करके ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ एक अच्छे टारगेट के लिए हम ट्रेड करते हैं। इस ट्रेड में भी MRPL की तरह ही मार्केट का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये 1 जो कि टॉप पर, इसको हम इंडिकेट कर सकते हैं सर्किल से। नहीं, अभी ये प्लेस नहीं हो पा रहा है, तो जहाँ पर हम कर्सर लगा रहे हैं इसके टॉप पर ये है, यहाँ से ये बार बार इस ट्रेंड लाइन को, ग्रीन लाइन से जो इंडिकेट कर रहा है, उसको ब्रेक करने की कोशिश यहाँ किया है, जहाँ पर मेरा एक वर्टिकल लाइन मूव कर रहा है। फिर इसके बाद सेकेंड टाइम इस वर्टिकल लाइन के पास मूव करने की कोशिश किया है। फिर थर्ड टाइम्स यहाँ इसको ब्रेक करने की कोशिश किया, बट नहीं किया है। इस बार यहाँ कर्सर के पास इसको ब्रेक करने की कोशिश किया है और ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद में ये हाई बनाया है 440.52 का। इसके बाद में इसने एक रिट्रेसमेंट दिया है, जो कि फिर से ट्रेंड लाइन पर आके रुका है। तो हमारी अच्छी एंट्री तब बन सकती है जब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एक ग्रीन कैंडल बने और इसके ऊपर ट्रेड करने लगे, तब इसमें अच्छी एंट्री बन सकती है। और पहला 449 और दूसरा टारगेट हम 506 के लिए ट्रेड कर सकते हैं। इसमें एक छोटा सा स्टॉप लॉस, जिसमें रिस्क बहुत कम बन रहा है, तो 385 का स्टॉप लॉस इसमें लगाया जा सकता है। दूसरा इसका प्लस पॉइंट ये है कि ये जिसका 20 मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज को इंटरसेक्ट कर रहा है, और इसके वॉल्यूम जिस दिन इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, बहुत ग्रेट वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है। RSI भी ब्रेकआउट के समय में अबव 60
63 था और रिट्रेसमेंट पर अभी 57.83 पर ट्रेड कर रहा है। तो इसमें एक अच्छी एंट्री मिल सकती है छोटे स्टॉप लॉस के साथ। धन्यवाद।